मैंने देखा ये 800 का स्कोर हो चुका है, प्लीज इसके बारे में बताएं। 8 साल में 800 स्टोर नॉट अ स्मॉल टास्क। ओप्पो के साथ की आपकी जर्नी। ओप्पो के साथ मेरा जर्नी रिटेल में आने से भी पुराना है। धंधा तो सेट ही मिला होगा। इंजीनियर में मैंने एडमिशन लिया, उससे पहले मुझे बिजनेस में आना था। तो 2005 से लेके 2013 तक मैंने नोकिया डिस्ट्रीब्यूशन किया। डिस्ट्रीब्यूशन से रिटेल में जब आए तब दोस्तों से तो बात की होगी आपने। बोलना ऐसा था कि दिस इज नॉट अ राइट टाइम। X9 सीरीज के बारे में बताएं। बेसिकली इज अ कैमरा फोन, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए भी इज बेस्ट चॉइस। What inspired you? मेरा विजन एक ही रहता है कि मैं इंडिया में कैसे टॉप मोस्ट रिटेलर की तरह मैं उभर के आऊं। वेलकम टू ओप्पो मेक योर मोमेंट्स। और आज जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हर एक इंसान या हर दूसरे इंसान जिसके हाथ में मोबाइल है, वो मोबाइल फोन किसकी बदौलत है? इनकी वजह से। फोन माटे बीजू कोई ना चाले, चाले तो फक्त फोन वाले। क्या बात है, आई लव दिस टैगलाइन। और इस टैगलाइन में स्वैग तो है ही, लेकिन गुजराती में जिसको बोलते हैं ना, पोताना पणूच है, मतलब अपनापन है, कूट कूट के भरा हुआ है। मुझे तो हमेशा से ऐसे लगता था कि फोन वाले जो है वो काका, आई थॉट ये हमारे गुजरात का ही है, लेकिन ये तो 5 का पंच निकला। मुझे नहीं पता था कि हम इतनी जगह पर व्याप्त हैं। अर्चना, अभी हम 5 स्टेट में हैं जी। और नए 2 स्टेट ओपन करने जा रहे हैं बिफोर दिवाली। वाह। और मोर देन 5 स्टेट में हमारे 800 प्लस आउटलेट है। राइट। और बिफोर दिवाली हम 1000 आउटलेट क्रॉस करेंगे। मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि मैं जब भी फ़ोन वाले में गई हूँ, मुझे जो सर्विस मिली है या फिर वहाँ पर जो भी मुझसे बातचीत करता है या किसी से भी, वो एक जो स्माइल, जो कॉन्फिडेंस, जो अपनापन है, उसको हम बिल्कुल भी नेगेट कर ही नहीं सकते। वो सबसे पहले, मतलब पता नहीं आपने क्या जादू किया है कि हर कोई कस्टमाइज़ करके रखा है, जो भी कस्टमर्स को ट्रीट करते हैं। बट एक बात आपको सच-सच बतानी होगी। आप इतना अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं। आई एम श्योर कि आपको सब कुछ सेट, मतलब धंधा तो सेट ही मिला होगा। नहीं, एक्चुअली मेरे मदर फादर तो गवर्नमेंट सर्वेंट थे। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल अर्चना। सरप्राइजिंग। मैं मेरी फैमिली में सबसे फर्स्ट पर्सन हूँ जो बिजनेस में आया। मतलब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते-करते आपको विचार कब आया कि आपको बिज़नेस की तरफ जाना है? व्हाट इंस्पायर्ड यू? इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते नहीं, इंजीनियर में मैंने एडमिशन लिया, उससे पहले मुझे बिजनेस में आना था। हुँ, हुँ। ओके। अर्चना, मैंने पहले बताया कि मदर फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे, जी। तो उनके लिए पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि मेरे पिताजी कॉलेज में प्रिंसिपल हुआ करते थे, ओह! मदर टीचर थे। राइट। तो मैंने इंजीनियरिंग ख़त्म किया। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस सबसे पहले स्टार्ट किया था। हुँ, हुँ। जो चैनल सभी लोगों के घर पे उस टाइम पे आते थे, मैं आपको बात कर रहा हूँ इन 97 98। 96 में मैंने मेरा इंजीनियरिंग ख़त्म किया, 97 में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो 97 98 में पहले एक बड़ा सा डिश हर घर के छत पे लगा रहता था, जी। और एक रिसीवर था। तो उस टाइम पे मैक्सिमम 6 चैनल आते थे। तो वो बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, उसका मैन्युफैक्चरिंग करने का, डिश और रिसीवर। एक्चुअली मेरा एक बिलीव है कि एक बिजनेस पे किसी को इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, जी। क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। और तो मैंने 2001 में अपना खुद का रेस्टोरेंट भी ओपन किया। ओह! ओके। वाओ! तो अहमदाबाद में मेरा रेस्टोरेंट आज भी है। वो रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट से मैंने उसको 4 रेस्टोरेंट तक ले गया। उसी दौरान 2005 में मुझे डिस्ट्रीब्यूशन, मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन का अपॉर्चुनिटी मिला, तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी को ले लिया। जी। और 2005 से लेके 2018 तक मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया, ऑलमोस्ट 13 साल। ओके। 2005 में जब नोकिया, मोबाइल मीन्स नोकिया, जी। ओके, तो 2005 से लेके 2013 तक मैंने नोकिया डिस्ट्रीब्यूशन किया। उसके बाद 2013 में मैंने नोकिया छोड़ने के बाद 2013 से 2018 में ऐसा कोई ब्रांड नहीं होगा जिसका मैंने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया हो। फिर वो आईफोन से लेके सारी ब्रांड का मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया। वाओ! दैट इज़ अमेजिंग। बट मैं तो ये सोच के परेशान हूँ, आप सबसे बड़े रिटेलर हैं। डिस्ट्रीब्यूशन से रिटेल में जब आए तब दोस्तों से तो बात की होगी आपने, तो उन्होंने सपोर्ट किया था आपको? मैं रिटेल में 2017 एंड हुँ, हुँ। 2018 में आया। जी। मेरा डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो नॉर्थ गुजरात टेरिटरी था। जी। तो अहमदाबाद के सारे डिस्ट्रीब्यूटर मेरे दोस्त हुआ करते थे। राइट। तो उस टाइम पे जब भी डिस्ट्रीब्यूटर से मेरा बात हुआ कि मैं रिटेल में एंटर हो रहा हूँ, हुँ। तो उनका बोलना ऐसा था कि दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम।
अच्छा। अभी ऑनलाइन का फेज स्टार्ट हो रहा है जी। और अहमदाबाद मेट्रो सिटी है तो लोग ऑनलाइन पे ज़्यादा जा रहे हैं। तो आप अभी रिटेल में नहीं आओ और आपका डिस्ट्रीब्यूशन देखो वही सही है। हम्म। फिर भी मेरा एक गोल फिक्स था कि मुझे रिटेल में क्या करना है। तो लास्ट में मैं रिटेल में एंटर हुआ 2017 जुलाई से। आपके जैसे विजनरीज जो हैं उनके दिमाग को समझने की कोशिश होती है मेरी, तो मुझे बताएं कि वो एक क्या चीज़ थी कि आपने सोचा नहीं ये तो हिट होना ही है। वो एक पॉइंट होता है ना, एक गट फीलिंग जो हमें कहती है कि नहीं इसमें सक्सेस मिलना ही है। वो एक लाइन में या एक शब्द में अगर आप बयां कर सके। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मैं मार्केट में डीलर्स को मिलने जाता था। जी। तो जो डीलर्स जो गलतियां करता है, हम्म। ओके, वो मुझे बेखूबी मालूम था कि ये गलतियां ये कर रहे हैं, अच्छा। तभी मार्केट ऑनलाइन की ओर जाएगा या क्या है। तो वो गलती को मैं सुधार के हम्म। रिटेल में एक कस्टमर के लिए नया एम्बियंस खड़ा कर पाऊँ, ओके, और बेटर एम्बियंस कस्टमर को मिलेगा तो 100% कस्टमर ऑफलाइन में आना चाहेगा, रिटेल स्टोर पे आना चाहेगा, क्योंकि ऑनलाइन के कंपेयर में रिटेल में उसको लुक एंड फील मिलेगा, जी। प्रोडक्ट नॉलेज मिलेगा, ओके, हर ब्रांड के प्रमोटर से वो समझ सकता है प्रोडक्ट में क्या है क्या नहीं है, जी। ओके, क्या बेटर है, उसका जो नीड है उसके हिसाब से वहाँ पे उसको उसका गाइडेंस भी मिलेगा। तो मैं आज भी बिलीव करता हूँ कि आने वाले फ्यूचर में भी रिटेल स्ट्रांग होगा। मैं रिसर्च कर रही थी और मैंने देखा 5,000 एम्प्लॉयज ऑल अक्रॉस इंडिया। तो क्या है जिसकी वजह से आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो भी आपको चिपक के रहते हैं? क्या जादू है? अर्चना, उसमें कुछ लंबा बहुत फंडा नहीं है, जी। सिर्फ सिंपल है। अच्छा वर्क कल्चर दीजिए, अच्छा आप एनवायरनमेंट दीजिए, प्रोवाइड कीजिए आपको आपके एम्प्लॉयज़ को। इफ़ योर कल्चर इज़ नॉट सो गुड जी। तो जो एम्प्लॉय आपका छोड़ के जाएगा वापस कभी आने वाला नहीं है। जी। सैलरी के हिसाब से कभी एम्प्लॉय चला गया, ओके, तो 100% वापस आएगा ड्यू टू कल्चर। क्या बात है! ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और जितने देखने वाले हैं उनको एक फंडा मिल गया है कि सैलरी की वजह से गया हुआ बंदा वापस भी आ सकता है, लेकिन कल्चर की वजह से गया हुआ बंदा वापस नहीं आएगा। ये तो 100% अर्चना। कॉर्पोरेट में और जितने भी लोग ऑफिसेज में काम करते हैं दे विल कंप्लीटली अग्री टू दिस। सुपर्ब, सॉलिड। अच्छा, सॉलिड तो आपका बिजनेस चल रहा है, मतलब इकोनॉमी में सब कह रहे हैं कि सब ठप चल रहा है और महंगाई बढ़ चुकी है और धंधे जो हैं वो बंद हो रहे हैं, लेकिन आप तो ग्रो ही कर रहे हैं। मैंने देखा ये 800 का स्कोर हो चुका है। प्लीज इसके बारे में बताएं। इतने स्टोर्स? इतने स्टोर्स हमने, ये जो हमारा जर्नी है जी। 2017-18 से स्टार्ट किया तो समझो कि 7 to 8 years हुआ है, 8 years कंप्लीट किया हमने। राइट। तो 8 साल में 800 स्टोर इज नॉट स्मॉल टास्क, वेरी ओके। वेरी बिग। तो हमने हर साल में 100 स्टोर ओपन किए जी। नए। कस्टमर फर्स्ट वो हमारा पॉलिसी रहा है और कस्टमर का जो हमको प्यार और सपोर्ट मिला है उसके हिसाब से हमको अभी तक कोई चैलेंज दिख नहीं रहा है। और आपकी दिवाली भी ब्लॉकबस्टर रहने वाली है, तो कितना होने वाला है स्कोर अब स्टोर्स का? स्टोर्स हम बिफोर दिवाली 1000 स्टोर क्रॉस करेंगे। 1000, नॉट या बैड। जैसे एक पिक्चर की 1,000 करोड़ की कमाई होती है, बिल्कुल वैसे। बिल्कुल 1,000 स्टोर। बिल्कुल अर्चना। फिर एआई के ज़माने में जैसे एआई कहा जाता है कि लोगों की नौकरियां खा जाएगा और एआई के नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी लोग देखने लगे हैं, लेकिन मोबाइल के टर्म्स में एआई की अगर बात करें, आपको क्या लगता है? मैं नहीं बिलीव करता हूँ कि एआई लोगों का नौकरियां खा जाएगा वैसा। हम्म। जब मोबाइल इंडिया मार्केट में आया जी। तो उसने काफ़ी चीज़ों को रिप्लेस किया, जैसे कैलकुलेटर को रिप्लेस कर दिया, कैमरा को रिप्लेस कर दिया, जी। ओके। तो वो चीज़ें हट गई, कुछ मार्केट से उसका जगह मोबाइल ने ले लिया। हम्म। तो बातचीत करने के लिए तो मोबाइल है ही, जी। मगर मोबाइल के हिसाब से अभी नए एक पूरा इंडस्ट्री खड़ा हो गया, जैसे इन्फ्लुएंसर लोग खड़े हो गए और वो बहुत अच्छा बड़ा इंडस्ट्री आज बन गया है, जी। ओके। वैसा एआई का हेल्प लेके और काफ़ी इन फ्यूचर यंगस्टर को फायदे रहेंगे उससे, जी। और काफ़ी नए जॉब जाने का तो मुझे नहीं दिखता है इतना डर, मगर कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होंगे यंगस्टर के लिए, वो बिल्कुल। मुझे पक्का दिख रहा है। और जेनजी की अगर बात करें तो आपने उनका भी दिमाग जो है वो स्कैन कर रखा होगा। वो जब खरीदने आते हैं मोबाइल, तो उनका क्या रहता है, मतलब कितना डिफरेंट बाइंग बिहेवियर रहता है?
अर्चना पहले क्या था, आज से थोड़े साल पहले कि कस्टमर आया, जी। कस्टमर हमको पूछता है कि मुझे 20-25 हज़ार के रेंज में मोबाइल लेना है, तो कौन सा लेना। ओके, तो फिर हम उसको गाइड करते थे कि आपको ये लेना चाहिए, ये लेना चाहिए। जी। अभी जेनजी में कैसा है कि वो लोग प्री डिसाइड उनका पूरा रहता है, ऑनलाइन पे पूरा सर्च करके आते हैं, जी। गूगल पे पूरा सर्च उनका रहता है कि कौन सा रोम है, रैम है, ओके, कैमरा कैसा है उसका, और रेटिंग देख के फिर वो डिसाइड करके वो सीधा स्टोर पे आके बोलते हैं मुझे ये मॉडल चाहिए, ये कलर चाहिए, उनका सारी चीजें फिक्स रहती है। राइट। तो एक्चुअली देखा जाए तो हमारे लिए भी वो काफी इजी है, बेनिफिशियल हो गया या है। बेनिफिशियल है, ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता, उनको या पता होता है कि उनको क्या चाहिए। 100%। दैट्स अमेजिंग। बाय द वे, ओप्पो के बारे में कैसे बात नहीं कर सकते हम। ओप्पो के साथ की आपकी जर्नी, उसके बारे में बताएं। ओप्पो के साथ मेरा जर्नी रिटेल में आने से भी पुराना है। जी। 2015 में मैं ओप्पो का डिस्ट्रीब्यूटर बना था, जी। जब ओप्पो इंडिया में एंटर हुआ। 2018 तक मैंने ओप्पो का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। राइट। 2017-18 में जब मैं रिटेल में आया तो ओप्पो इज़ माय फैमिली, एंड फ्रॉम द फर्स्ट डे उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। इन आवर इंडस्ट्री सपोर्ट लाइक क्वालिटी मैन पावर, तो उसमें ओप्पो ने हमने पहले दिन से हमको अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड किया है। जी। और ब्रांडिंग विजिबिलिटी की बात करें, फिक्सर्स की बात करें, लाइव डेमो की बात करें, राइट। तो ओप्पो ने हर हमेशा हमको उसमें बेटर सपोर्ट दिया है। या। लाइव डेमो के हिसाब से हमारा बिजनेस बढ़ता है, क्वालिटी मैन पावर के हिसाब से हमारा बिजनेस बढ़ता है। ओके, जी। तो आज हमारा जो ये ग्रोथ स्टोरी है उसमें मैं बोलूँगा कि ओप्पो का 100% कंट्रीब्यूशन है। राइट। अब अगर हमें सिर्फ और सिर्फ राइम करना है तो कह सकते हैं कि फोन वाले और ओप्पो एक दूसरे की होपो। दैट साउंड्स लाइक I, समथिंग। this is a hope for us. एब्सोल्युटली। सो F33 ने आते ही मार्केट में जो धमाका किया है, अब X9 सीरीज के बारे में भी बताएं, क्योंकि लॉन्च तो हो ही चुका है। X9 अल्ट्रा जो प्रोडक्ट है वो हम्म। एक्चुअल बेसिकली इज अ कैमरा फोन, हम्म। ओके, एंड इज अ प्रीमियम फोन, राइट। प्रीमियम फ्लैगशिप फोन ऑफ ओप्पो। राइट। जो DSLR का आप सब्स्टिट्यूट गिन सकते हो उसको। जी। अभी जो यंगस्टर है उनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और वो ज़्यादा पसंद रहता है, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के जब आप जाते हो तो आपको उसका लेंस और बहुत हैवी रहता है, राइट। ओके, वो सेम रिजल्ट्स आपको X9 अल्ट्रा में आपको मिल जाएगा। वाओ। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए भी इज बेस्ट चॉइस। जी, सोमनाथ के दर्शन करने जाएं और गीर अगर आप पहुंच जाते हैं तो आई थिंक कि इसके साथ एक अलग ही मजा होगा, जब सामने से आपको सासन गीर में घूमते हुए जब हमारा हावज दिखेगा तो उसकी फोटोग्राफी करने का अलग ही मजा होगा। बिल्कुल, बट आपसे 100%। बातचीत करके मुझे एक चीज महसूस होती है एज अ कस्टमर, मैं कस्टमर्स की तरफ से कहना चाहूंगी कि ऑनलाइन के जमाने में आपने जो टच फील सर्विस ये दी है उसके लिए अनेक अनेक धन्यवाद। धन्यवाद मेरा नहीं, धन्यवाद मैं मेरे कस्टमर से, मेरा कस्टमर का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने फ़ोन वाले पे इतना प्रेम रखा है जी। और फर्स्ट प्रेफरेंस फ़ोन वाले को दिया है। जी। ओके, उसके लिए मैं कस्टमर का धन्यवाद अदा करता हूँ। अनेक अनेक धन्यवाद। भाई नाम ही है फोन वाले, तो मतलब जितने फोन वाले हैं वो कहाँ जाएंगे, फोन वाले। बिल्कुल राइट। और एक लाइटर नोट में पूछना चाहूंगी कि जब आप सड़क पे निकलते हैं तो कोई आपको जानने वाले पहचानने वाले आपके नाम से बुलाते हैं या फिर काका कहकर बुलाते हैं या बुलाते हैं ओ फोन वाले? नहीं, ऑलमोस्ट लोग मुझे एज अ काका ही बुलाते हैं। जी। जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन में आया था तब से लोग मुझे काका बुला रहे हैं, और उस टाइम पे तो मेरा एज शायद 34 ईयर्स रहा होगा, जी। तब से मुझे काका के नाम से बुलाते हैं। वाह, कितना प्यार है इस शब्द में, और गुजरात में तो ये प्यार नजर आता है इस शब्द में। दूसरा तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको मैं कब से देख रही हूँ कि आप एक ही लेवल ऑफ एनर्जी पे बात कर रहे हैं, और आपको जानने वाले भी जानते हैं कि आप रोजाना ऐसे ही दिखाई पड़ते हैं। तो सुबह जब वो उठते हैं तो बिल्कुल। क्या खाते हैं, ये एनर्जी कहाँ से आती है, व्हाट मोटिवेट्स यू? अच्छा, मैं ज़्यादा एक तो वर्कोहॉलिक
एक पर्सन हूँ। जी। ओके। मुझे काम ज़्यादा पसंद आता है। और मैं मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाता हूँ पूरा। जी। और अ, काम मेरे लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। राइट। मेरे वाइफ भी मुझे काफ़ी बार बोलते हैं कि आपके लिए आपका बिजनेस ही इम्पोर्टेंट है। तो इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अर्निंग के लिए ये है। तो मेरा जो मोटिवेशन सोर्स है, मैं बोलता हूँ कि आप जब पैसों के पीछे भागते हो, जी। ओके, तो आपका बिजनेस के प्रति मोटिवेशन थोड़ा कम हो जाता है। मैं पैसों को बाय प्रोडक्ट मानता हूँ। जी। तो मेरा विज़न एक ही रहता है कि मैं इंडिया में कैसे टॉप मोस्ट रिटेलर की तरह मैं उभर के आऊँ। और आप बन ही चुके हैं, तो इतना बड़ा जो साम्राज्य, इतने सारे लोग आपके लिए काम करते हैं, उनको कैसे मैनेज करते हैं आप? उनको कैसे मोटिवेट करते हैं? मेरा थियरी बिल्कुल सिंपल है अर्चना, जी। कि मैं लोगों को उसका वर्क का पूरा अथॉरिटी के साथ जी। उसको देता हूँ। आप नहीं मानोगे, आज भी मुझे दिन के 4-5 से ज़्यादा कॉल मेरे फ़ोन पे नहीं आएँगे। राइट। तो जो भी मेरी टीम है, ओके, तो उनको हमने अथॉरिटी दे रखी है कि उनको कुछ छोटी-छोटी चीज़ में पूछने के लिए मेरे पास नहीं आना पड़े। वाह! हाँ, कुछ ऐसा है कि वो आउट ऑफ बॉक्स है, तो वो हम जनरल फोरम पे उसका डिस्कशन करते हैं। और बिल्कुल सिंपल एक सिस्टम बना के रखा हुआ है। जी। और सारी चीज़ उस सिस्टम के हिसाब से चलती है। बहुत ही बढ़िया। मैं लाइटर नोट पे यही कहना चाहूँगी, ईरान ने भी इतनी बड़ी जो जंग के अंदर जो करके दिखा दिया था, तो उन्होंने भी अपना डिसेंट्रलाइज़ कर रखा था सारा सिस्टम। मुझे लगता है आपने भी बिल्कुल वैसे किया है कि अब आपके जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, उनको भी आपने कहीं न कहीं अपना कमांडर बना दिया है कि तुम लो 100%, डिसीज़न। 100%। वॉव! मेरा हर एम्प्लॉय मेरा कमांडर है, जी। ओके। और उसको वो हमने अथॉरिटी दे रखी है राइट। कि उसको छोटी-छोटी चीज़ के लिए वो उसको कहीं पे रुकना नहीं है। आप इतने सारे लोगों को फ़ोन देते हैं, आपके पास पर्सनली कितने फ़ोन्स हैं? मेरे पास पर्सनली अभी तक तो मैं एक ही फ़ोन कैरी करना मुझे अच्छा लगता है। जी। मगर अभी जस्ट एक दूसरे काम के हिसाब से मुझे एक और दूसरा फ़ोन कैरी करना पड़ रहा है। वाह! तो मेरे पास 2 फ़ोन हैं। बढ़िया। 2 फ़ोन में आपका कामकाज चल जाता है और इतना बड़ा साम्राज्य भी चल रहा है। नहीं, दूसरा फ़ोन तो अभी मैंने जस्ट 2-3 महीने पहले ही लिया है। अच्छा, हाँ। चलो आपकी वाइफ़ जो हैं वो शुक्र मना रही होंगी कि इतना समय तो मिलता है, जितने फ़ोन ज़्यादा उतना काम ज़्यादा, उतना समय कम। बट एक बात मैं कहना चाहूँगी, मैंने ऑब्ज़र्व किया, आपके फंडे जो हैं वो इतने ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हैं, हमें ना पेन पेपर लगाए ना कुछ लगाए, आप जितनी बातें कर रहे हैं वो फ्लॉलेसली कर रहे हैं, तो आइडियाज़ बहुत ही सचोट हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग।